दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में जब जब कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तब तब शिक्षा विभाग से संबंधित जो चीज़ें हैं पूरे तरीके से ठप पड़ जाती हैं। लोगों का काम बंद हो जाता है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए चाहे वो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया या सरकारी नौकरी की परीक्षाएं, वो पूरे तरीके से रुक सी जाती हैं। एक बार फिर से अगर बात की जाए कोरोना को लेकर तो यहाँ पे जो हालात हैं वो बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे और भी तमाम कई अपडेट के बारे में, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। कोरोना संक्रमण को लेकर अगर बात की जाए तो इस साल पहली बार 12,000 से ज़्यादा जो मरीज हैं वो देखने के लिए मिले हैं। ऐसे में अगर बात की जाए रक्षा मंत्री के बारे में तो वो भी यहाँ पर संक्रमित हो गए हैं। जानकारी देखने के लिए मिली है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते दिन देश में लगभग 12,591 लोग संक्रमित मिले हैं। इस दौरान अगर बात की जाए तो 29 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया को छोड़ दिया है। वर्तमान में एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो ये जो संख्या है वो 65,286 के पार हो गई है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सरकार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित है और लोगों को भी चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब जब कोरोना संक्रमण आया है तब तब सबसे ज़्यादा नुकसान जो देखने के लिए मिला है वो आम जनमानस को है, या फिर हम बात करें स्टूडेंट्स के बारे में या फिर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं नौकरियों के संबंधित हैं या नौकरियां जानने से संबंधित हैं। जब जब कोरोना आया है तब तब इस प्रकार के कहीं ना कहीं घटनाक्रम आपको देखने के लिए मिले और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। अब ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है। कल की तारीख में केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से केवीएस की ओर से अपनी तरफ से जो कट ऑफ की अनाउंसमेंट कर दी गई है। जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो बनाकर बताया भी था कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो घोषित कर दी गई है। अगर बात की जाए प्रिंसिपल को लेकर जो कट ऑफ है वो 203 गई थी, प्राइमरी टीचर की 138 गई थी और ऐसे में असिस्टेंट कमिश्नर की बात की है तो 202 गई थी। अब सवाल ये है कि बाकी बचे हुए परिणाम कब तक घोषित होंगे, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी इन परिणामों को लेकर इंतजार कर रहे हैं। जानकारी देखने के लिए मिली है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से पूरी कोशिश की जा रही है कि अप्रैल के लास्ट में बचे हुए लगभग सभी परिणामों को घोषित किया जाए। जो कुछ परिणाम रह जाते हैं उनको मई के स्टार्टिंग में घोषित किया जाएगा। तो ऐसे में केवीएस की माने तो आने वाले 1-2 हफ्ते काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और बहुत जल्द आप सभी को कुछ परिणाम देखने के लिए मिलेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से जिन परीक्षाओं के अंदर कम पद थे उनके परिणाम पहले घोषित किए जाएं। जिनके अंदर मतलब माफ़ कीजिए, पद नहीं, आवेदन की बात की जा रही है। जिन परीक्षाओं के अंदर आवेदन कम थे पहले उनके परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। धीरे धीरे करके सभी भर्तियों के जो परिणाम है वो घोषित होंगे। जानकारी देखने के लिए मिली है कि कुछ इसी महीने के लास्ट में तो कुछ को मई की स्टार्टिंग में घोषित करके आगे के कार्यक्रम घोषित कर दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 23 से 24 लाख अभ्यर्थी बीएड और बीटीसी करके इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 सालों से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इसी बीच अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के माध्यम से समय समय पर कभी ट्विटर बार की तरफ से तो कभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगें सरकार तक पहुँचाने का काम किया जाता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ के अंदर अभी भी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पर बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन को करते करते काफ़ी लंबा समय हो चुका है। अब आप जानते हैं कि बड़ा धरना प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह कहीं ना कहीं अब आचार संहिता भी है। अभ्यर्थी एक महा आंदोलन करने का विचार कर रहे थे, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से वो एक बड़ा आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जारी धरना प्रदर्शन के अंदर तो यहाँ पे आसपास के अभ्यर्थी भी ज़्यादा समर्थन देखने के लिए नहीं मिला। बेशक ये धरना प्रदर्शन लखनऊ में जारी है, लेकिन लखनऊ की अगर बात की जाए 20 या 25 अभ्यर्थी भी इस धरना प्रदर्शन में कभी सम्मिलित नहीं हुए। काफ़ी लंबे समय से चल रहे प्रदर्शन को लेकर अभ्यर्थियों का कहना ये है कि जब तक चुनावी आचार संहिता लगी हुई है वो इसी प्रकार बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे ही चुनावी आचार संहिता हटती है उसके बाद में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एक नई मुहिम के साथ प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाएगा और आने वाले समय के अंदर आंदोलन को तेज करने की तैयारी की जा रही है।
छात्रों ने कई छात्र संगठन को एक साथ लाकर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एकजुट होने की बात कही है। बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी फिलहाल वर्तमान में अलग अलग केसेस की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हैं, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन अगर दोनों अभ्यर्थी एकजुट हो जाएं तो दोनों को ही फायदा साबित होगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 23 मई को होने वाली पीसीएस परीक्षा के बारे में। लिखा हुआ है कि 23 मई से देखने के लिए मिलेगी पीसीएस जे परीक्षा। अगर बात की जाए मुख्य परीक्षा को लेकर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज को लेकर जो परीक्षा है वो आपकी 23 मई को देखने के लिए मिलेगी। 23, 24 और 25 मई को आयोजित की जाएगी। आयोग ने परीक्षा का जो कार्यक्रम है जारी कर दिया। प्रयागराज के लखनऊ के अंदर 9:30 से लेकर 12:30 बजे के बीच में इस परीक्षा को करवाया जाएगा। जो भी संबंधित अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं, जल्द आप सभी के एडमिट कार्ड भी वहाँ पर जारी हो जाएंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीएनपी परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से घोषित किए गए पूरे कार्यक्रम के बारे में। सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से हाल ही में एक परीक्षा का कार्यक्रम, माफ़ कीजिए, यहाँ पे जो प्रक्रिया का कार्यक्रम है पूरा घोषित कर दिया गया है, जिसके संबंध में आप सभी को जानकारी यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। थोड़ा सा ब्लर होगा लेकिन मैं आप सभी को बता दूंगा। यहाँ पे अगर बात की जाए परीक्षा नियामक अधिकारी की ओर से, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी को कार्यक्रम देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है। लेकिन जैसे जैसे आप सभी के कुछ दिन बीतेंगे फिर इसको जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी इसके अंदर काफ़ी लंबा समय पड़ा है। अगर बात की जाए सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए एकीकृत रूप से विज्ञापन का जो प्रकाशन आपको देखने के लिए मिलेगा वो 23 मई 2023 को देखने के लिए मिलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने को लेकर शुल्क जमा करने की जो तिथि होगी वो यहाँ पर लिखी हुई है 30 मई 2023 आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि की, तो वो आपको 27 जून 2023 देखने के लिए मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 28 जून 2023 देखने के लिए मिलेगी। और ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर प्रिंट करने की जो तिथि है वो 30 जून 2023 देखने के लिए मिलेगी। फिर इसके बाद जो आगे का कार्यक्रम वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि आवेदकों के मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक का जो प्रकाशन होगा वो 7 जुलाई 2023 से देखने के लिए मिलेगा। और इसी तरीके से फिर आगे की जो प्रक्रिया होगी, अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार जो मेरिट बनाई जाएगी वो 10 जुलाई से लेकर 28 जुलाई 2023 तक देखने के लिए मिलेगी। फिर यहाँ पे जो काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी वो 7 अगस्त 2023 को देखने के लिए मिलेगी। और फिर उसके बाद में आप सभी का जो डीएलएड का प्रशिक्षण है वो यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो डीएलएड को लेकर पूरा का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इस बार डीएलएड का प्रशिक्षण जो शुरुआत की जाएगी वो 4 सितंबर 2023 से देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि लिखा हुआ है। हालांकि पिछले कुछ सालों के अंदर डीएलएड के अंदर छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिली है। बेशक पीएनपी के माध्यम से आवेदन जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है घोषित कर दिया गया है, लेकिन देखना ये होगा कि इस बार भी डीएलएड की सीटें नहीं भर पाती हैं हमेशा की तरह, क्योंकि पिछले कुछ सालों से डीएलएड को लेकर छात्रों का रुझान कम हुआ है और बीएड की तरफ ज़्यादा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।